14 खरब रुपए का बजट पेश किया। वफाकी खजाना खाली है, कौमी खजाने के अंदर पैसे नहीं है और बजट खरबों रुपए का पेश कर दिया गया और लोगों को कहा गया कि आपको ये मराहत दी जाएंगी, सब कुछ दिया जाएगा। तो मौजूदा सूरत हाल में अगर यही चीजें, इसी तरीके के वादे और इसी तरीके के ख्वाब दिखा के ही आवाम को मुंतकिल, ये जो सारा कुछ रखा गया है, इसके पीछे पैसा कहां से आएगा? IMF के साथ आपकी डील नहीं है और वजीर आजम ये कहते हैं कि IMF के साथ हमारी डील नहीं हुई और हमने ऐसा भी कुछ नहीं किया कि उसके साथ डील ना हो। पैसा कहां से आएगा? वो इस तरह होता है जैसे किसी ने कर्जा वापस करना हो तो कहते हैं तुम कर्जा कैसे वापस करोगे? वो फूफा जी पैसे देंगे। फूफा जी कब पैसे देंगे? जब फूफा जी का दिल करेगा। फूफा जी का दिल कब करेगा? जब फूफा जी को ये लगेगा मैं पैसे वापस करने की अहलियत रखता हूं। तो वो तुम कब अहलियत के काबिल होगे वो मुझे खुद नहीं। रेमिटेंसेस कार्ड होल्डर्स के लिए कुरानंदाजी के जरिए बड़े इनामात देने का भी फैसला किया गया। ये आप स्टेट को चला रहे हैं या आप एक सर्कस चला रहे हैं? सुनने में आए तो लोगों को ये लगेगा काया पलट गई। एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर एक तकरीर ने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर दिया, मईशत का पहिया चलने लग पड़ा। सारी बातें अच्छी हैं, ये बताइए कि जो पैसा आपने देने का ऐलान किया है वो पैसा आना किधर से है? अब ये जो सोलर पैनल्स के हवाले से बातें आ रही है, ये सोलर पैनल का काम पाकिस्तान में करता कौन है बताइए? किस बड़े साहब के बेटे इसका काम करते हैं? और ये मराहत क्या आपने पाकिस्तानियों के लिए दी हैं या इसमें बुनियादी तौर पे उन्हें भी फायदा पहुंचना है? क्योंकि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे उनका कारोबार है। आते ही जब हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी तो सोलर के हवाले से इक़दामात उठाए थे। क्यों? क्योंकि आपके अपने लोग, आपके अपने खानदान के लोग इन कारोबारों में मुलव्वस हैं। इसी वजह से आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांध के ही कहते हैं कि आपको बहुत सी रियायत दी जाएंगी, शमसी तवानाई पे हम इस सारे निजाम को मुंतकिल कर रहे हैं। छोटे किसानों को कम मार्कअप पर कर्जों के लिए 10 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। किसानों का बिजली और डीजल का खर्च कम करने के लिए ज़राई ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे, 30 अरब उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। दरामदी यूरिया खाद पे 6 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। ये जो तमाम तर कारोबार है ना, ये आपके इर्द गिर्द लोग, आपके खानदान के लोग, उनके कारोबार हैं। ये मयारी बीज लगाएंगे, जो पहले बीज आते हैं उनकी आपने किस हद तक इंस्पेक्शन की है, किस हद तक बाज पुरस की है, किससे पूछा है? अब आप आके कहते हैं मयारी बीजों के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा, उनकी दरामद पे तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज को खत्म कर दिया गया। क्यों? आपने पहले क्यों नहीं किया? वज़ीर आज़म ने ये माना कि IMF की तमाम शराइत को मिन्नोअन तस्लीम किया है और उनकी IMF की डायरेक्टर से फोन पे तकरीबन 1 घंटे बाद भी हुई है। आपने दूसरे ममालिक से, आप चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की बात तो करते हैं कि उन्होंने मुआशी मदद की। वो यूरोपीय यूनियन के 24 ममालिक ने जो आपकी मदद की थी, जो आपको डॉलर्स देने, पाउंड्स देने, दिरहम देने और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आने की बात हुई थी, वो किधर गए? कैनेडियन डॉलर्स किधर गए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 1.25 साल में भरपूर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की गई, जिसके तहत मुल्क में एक सियासी तूफान आया जिसने मईशत के पहिए को जाम कर दिया। उनका यह भी कहना था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हुई और मुल्क के अंदर सरमायाकारी भी रुक गई। चलें, आपने मान लिया, शुक्र है मान लिया, नहीं तो आप तो कह रहे हैं कि मुआशी इशारिये बहुत बेहतर है। सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए रियासत पाकिस्तान और इदारे यकसू हैं कि सियासी इस्तेहकाम लाएंगे तो ये मामला आगे चलेगा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा। दिल पे हाथ रख के ये बताइए कि जितना बजट पेश किया गया, जितनी मराहत देने का ऐलान किया गया, जितना हजम आपने बना लिया, आप यही बता दें कि आप 5000 अरब भी कहां से इकट्ठा कर लेंगे? आप पाकिस्तान के अंदर 4 इदारे ऐसे हैं जिनकी आप निजगारी कर दें, जिसमें आपका PIA शामिल है, जिसमें पाकिस्तान की स्टील मिल शामिल है, जिसमें पाकिस्तान की रेलवे शामिल है, जिसमें वापडा के डिस्कोस शामिल हैं। 500 अरब रुपए आप सालाना बचाएंगे। वो 500 अरब रुपए आप सालाना बचा लें तो वो किसी और चीज के ऊपर आप खर्च कर सकते। लेकिन क्या कीजिए, आपके अपने सियासी मफादात हैं, आपके अपनी अकरबा परवरी है, आपके अपने साथ वाले दोस्त हैं। आपको यह लगता है कि शमसी तवानाई पे हमें मुंतकिल हो जाना चाहिए। आप ही थे जिन्होंने LNG के मंसूबे लगाए, महंगे मंसूबे लगाए। आप ही थे जिन्होंने बड़े बड़े पावर प्लांट्स बना दिए और कहा कि यहां से बिजली बनाई जाएगी। आप ही के पावर प्लांट्स आप ही के दौर में बंद होते रहे कि रियासत इसके मुताबिल नहीं हो सकती, यहां पे खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। इतने बड़े प्लांट्स इस वक्त बंद के पड़े हुए हैं, बंद पड़े। उसकी जरूरत किसको थी? अगर जरूरत नहीं थी, सिर्फ 5-6 साल एडहॉकिज्म के ऊपर चलाना था, तो आप अपनी सियासत भी एडहॉकिज्म के ऊपर करें। पहले 13 पार्टियां थी, अब 14 पार्टियां आ गई। 13 पार्टियां जिस तरह पाकिस्तान की उन्होंने किस्मत सवार दी है, ये 14वीं भी आ गई तो ये भी उसी तरीके की किस्मत सवारेगी। जो 13 पार्टीज ने कर लिया वो 14वीं भी करके देख। लेकिन बात यह है कि आप सोचते हैं कि अवाम बुद्धू है, आप सोचते हैं कि अवाम अभी भी एक दहाई पीछे की सियासत को समझने वाली है। आपको लगता है कि भूख से कोई ऊंचा रोग नहीं है दिल का, तो इसलिए भूख के मारों को खरीदते चले जाएं, कुछ पैसा उन पे खर्च करें, उनको कुछ ख्वाब दिखाएं, उनकी आंखों में फरेब के जाल बुने और अपने मकासद हासिल करें। जेब में धेला नहीं है, आप ऐलानात खड़े होकर करोड़ों रुपए के कर रहे हैं।
اے عوام کو یہ سرکاری ملازمین پہ مجھے سب سے زیادہ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اگلے 3 مہینوں کے بعد اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل نہیں ہوتی، یہ جو ایڈ ہاک آپ نے 30% بڑھایا، یہ ایڈ ہاک تو بہت دور کی بات، بنیادی تنخواہ بھی ملنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پاکستان کی صورتحال، یہ صرف اپنا الیکشن چمکانا چاہتے ہیں۔ الیکشن چمکائیے، سیاست ہے، سیاست میں جب سیاست چلتی ہے تو بہت سے لوگوں کے گھروں کا کاروبار بھی چلتا، لیکن یہ کاروبار چلاتے چلاتے آپ نے لوگوں کے ذہنوں کو اس حد تک چلا دیا، یا تو وہ معاوف ہو جائیں گے یا وہ آپ سے بہت تیز چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس دن سے ڈریے کہ جب لوگوں کے دماغ آپ کے دماغ سے تیز چلنا شروع ہو۔